हेलो पीपल, मैं सिमरन। आप सभी को जय जगन्नाथ। तो आज है हमारा तीसरा दिन उड़ीसा में, जहां हम जा रहे हैं जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने के लिए। कहा जाता है आप जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने के पहले समुद्र के पानी से स्नान करके जाते हो तो काफ़ी अच्छा होता है, इसलिए हम सभी लोग यहाँ पे आज स्नान करने के लिए आए हैं। तो जब हम पुरी गए थे ना, वो रात जो है पूर्णिमा की रात थी, और आपको पता है कि पूर्णिमा की रात को ज्वार भाटा कितनी तेज होती है। तो अगले दिन भी इसकी कुछ असर रह गया था और यहाँ पे भी लहरें बहुत तेज तेज उठ रही थी। बट लहरें तो एक तरफ है, यदि आपको तैरना आता है तब तो आप काफ़ी अच्छे से इंजॉय कर सकते हो, और नहीं भी आता है, जैसे कि मुझे पानी से काफ़ी डर लगता था, फिर भी मैं अपने डर का सामना की और पानी में काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। मुझे बहुत अच्छा लगा वो ऊँची ऊँची लहरें डुबा कर फेंकना। मैंने तो छिलाया भी, डूबी भी, बट फिर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और फिर ये देखो हम रेडी हो गए, रेडी होकर निकल चुके हैं जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने के लिए। ये रही मेरे लुक। ये मेकअप को ज़्यादा दिख रहा है, एक्चुअली में इतना मेकअप था नहीं, एक्चुअली मेरे पे फिल्टर सेट नहीं किया, दैट्स वाई ऐसा लग रहा है। उसके बाद आपको पता है कि अंदर में फ़ोन वोन ले जाना कुछ भी अलाउ नहीं है। आपको चप्पल जूते सब बाहर में ऐसे शॉप्स रहते हैं, आप वहाँ पे भी जमा कर सकते हो और जमा करके आप अंदर जा सकते हो और आराम से अपना 3-4 घंटे का टाइम अच्छे से स्पेंड करके आपको लिटरली काफ़ी सुकून मिलेगी। अब देखो हमने दर्शन कर लिए हैं और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अंदर में आपको छोटी छोटी बहुत सारी मूर्तियाँ देखने को मिलेगी। आपको प्रसाद भी लेकिन ख़रीद के खाना पड़ेगा, जो कि 100 रुपये प्लेट देते हैं, बट मज़ा आ गया यार। आप जाओ, आप भी जल्दी से जगन्नाथपुरी आपको भगवान बुलाएं और आप भी जल्दी से जाओ दर्शन करके। और फिर हम होटल आए, होटल आने के बाद हमने लिया स्नैक्स। वैसे तो हम खा कर आए थे, बट फिर भी थोड़ी बहुत भूख तो लगती ही ना। उसके बाद हमने किया रेस्ट, और रेस्ट करने के बाद हम निकल गए वापस से बीच पे। तो क्योंकि मुझे बहुत सारी रील्स वीडियो शूट करनी थी, इसलिए मुझे आना था, क्योंकि मैं जब भी आ रही थी वो रात का टाइम हो जा रहा था और सनसेट के बाद आपको पता है वीडियो वगैरह तो कुछ हो ही नहीं पा रहा था, एक फ़ोटो भी नहीं ले पाए। इसलिए मैं फटाफट तैयार होकर निकल चुकी। और ये जो आप मेरा ड्रेस देख रहे हो, स्पेशली मैंने बीच पे पहनने के लिए लिया, क्योंकि मेरा बहुत मन था कि मैं कुछ इस टाइप का बीच पे पहनूँ, दैट्स वाई मैंने ये ड्रेस लिया। ये है बिल्कुल मीशो से, मैं वैसे शॉर्ट्स में ले आऊँगी, आप एक बार जाके चेकआउट कर लेना। और यह हमारा ये आखिरी दिन था बीच पे, इसके बाद हम नहीं आने वाले थे, इसलिए मेरा तो बिल्कुल जाने का मन नहीं था, मन कर रहा था यहीं पे बस बस जाऊँ। वैसे मैं ना आपको जगन्नाथ भगवान के बारे में कुछ फैक्ट्स बताना चाहती थी, नॉट भगवान, टेम्पल के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये बता दूँ, पहला फैक्ट, जो जगन्नाथ मंदिर का झंडा है ना, वो हमेशा हवा से अपोजिट की ओर लहराता है। दूसरा फैक्ट ये है, भगवान श्री कृष्ण ही जगन्नाथ हैं। तीसरा फैक्ट ये है कि भगवान मंदिर की छाया कभी नहीं बनती है, जगन्नाथ मंदिर की छाया कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। चौथा फैक्ट ये है कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी पुरी में मौजूद है। पांचवा फैक्ट ये है कि जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियाँ हैं और यह नीम की लकड़ी से बनी है। सबसे जानकारी वाला तो मुझे यही लगा, मुझे नहीं पता था कि मूर्तियाँ नीम की लकड़ी से बनी है, मुझे ये पढ़ने के बाद पता चला है। और ये लास्ट फैक्ट ये काफ़ी ज़्यादा ही मुझे अच्छा लगा कि जो जगन्नाथ मंदिर है उसके अंदर आंतरिक भाग में गैर हिंदू और विदेशियों का जो है प्रवेश की अनुमति नहीं है। तो क्या आपको ये बातें पता थी? किस किस को ये बातें पता थी कमेंट में बताना। तो अब हो चुकी है शाम, और शाम में आपको पता है बीच पे बहुत सारे मच्छी और मच्छी के प्रकार भी रहते हैं, आपको केकड़ा वेकड़ा बहुत चीज़ से। मैं तो वैसे खाती नहीं हूँ, मेरी मम्मी ने और मामा ने खाया है यहाँ पे, जो कि 100 रुपये प्लेट दिया। आई डोंट नो कैसा टेस्ट था, बट इनके चेहरा का एक्सप्रेशन देख के तो लग रहा है यार इट्स डिलीशियस। आप भी जाके ज़रूर ट्राई करो यदि आप नॉनवेज के शौकीन हो और खास के मच्छी के शौकीन हो। तो आप जैसे ही बीच से बाहर निकलते हो ना, आपको छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे स्टॉल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे सामान बिक रहे थे जहाँ पे। तो मुझे ऐसे शंख का दिखा, तो मैंने यहाँ पे से एक शंख बाई किया। आपको मिनिमम रेट 10 रुपये से लेके मैक्सिमम आप कहीं तक भी जा सकते हो, आपको हाईएस्ट अमाउंट तक मिल जाए। अब शॉपिंग करते करते हमें वापस से लग गई भूख, फिर हमने लिया ये, जहाँ की एक प्लेट 30 रुपये की थी, श्रावण बड़ा। फिर हमने ये खाया और गुड नाइट, आज के लिए इतना ही। अब मिलती हूँ नेक्स्ट। तो ये है हमारा डे 4, जहाँ हम जा रहे हैं सभी कोणार्क टेम्पल घूमने के लिए। यदि आपके पास अपना पर्सनल गाड़ी नहीं है तो जैसे आप चिल्का लेक गए थे, सॉरी हम गए थे बाई बस, वैसे ही हम बाई बस आए हैं कोणार्क टेम्पल। तो आप भी बस का यूज़ कर सकते हो, लोकल बसेस वहाँ पे आपको पूरी बस स्टैंड से काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगी। फिर हम पहुँच गए हैं अब कोणार्क टेम्पल, जहाँ पे आपको बाहर में ही बहुत ज़्यादा स्ट्रीट फूड शॉप्स, बहुत चीज़ें मिलेगी। तो ऐसा पहली बार लगा पूरे उड़ीसा में कि हाँ कहीं घूमने आए हैं हम, प्रॉपर घूमने वाली जगह मुझे दिखी, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें थी ऐसे घूमने के, खाने के, खरीदने के, बहुत चीज़ें थे। तो हम कोणार्क टेम्पल में एंट्री कर चुके हैं। और मैं बता दूं कि कोणार्क मंदिर के अंदर जाने के लिए आपको 40 रुपये टिकट लगते हैं, और बाई ऑनलाइन करवाते तो आपको 35 रुपीज़ टिकट लगते हैं पर पर्सन। तो ये रहा सबसे पहले कोणार्क के बाहर का व्यू। ये मेरे मम्मी पापा, तो दोनों ने मैचिंग करके पहन के आए हैं।
तो मैं आपको कोणार्क टेम्पल के बारे में भी बहुत सारी बातें बताने वाली हूँ जो आपने शायद ही पहले सुना हो, और यदि आपको ये बातें पता हो तो आप कमेंट में बताना कि आपको इस वीडियो में से क्या क्या बातें थी जो पहले से आपको पता थी, और क्या क्या ऐसी बातें हैं जो आप इस वीडियो में देख कर जानो, ताकि मुझे भी पता चले मेरी वीडियो थोड़ी नॉलेजेबल है या नहीं। सो सॉरी। इस फोटो को अच्छे से देखो। सबसे पहले नीचे में इंसान है, उसके ऊपर हाथी है, उसके ऊपर शेर है। तो आपको जैसा कि पता है जो हाथी है वो पावर का प्रतीक है, जो शेर है वो पैसे का प्रतीक है, और वो नीचे इंसान है। तो जब तक आपके हाथ में पावर हो, पैसे हो और इंसान के अंदर घमंड ना हो, तब तक सब कुछ अच्छा होता है। बट यदि आपके पास पावर मनी दोनों आ जाए और इंसान के अंदर घमंड भी आ जाए तो फिर देखो क्या हाल होता है। ये मूर्ति हमें वही बताना चाहती है, इसलिए मैं इसे थोड़ा जूम करके और अच्छे से स्लो मोशन में लूँ ताकि आप भी इसका मतलब समझ सको और कभी किसी चीज़ के लिए घमंड मत कर। तो चलिए अब हम जानते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ें। तो जो कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण लाल रंग के बलुआ पत्थर तथा काले ग्रेनाइट के पत्थरों से हुआ है। इसे गंग वंश के तत्कालिक सामंत राजा नरसिंह द्वारा बनाया गया था। इसकी और डिटेल्स पढ़ना है तो आप इस वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, इसमें सारी डिटेल्स ऑलरेडी मेंशन है, लिखी हुई है। तो चलिए अब मैं बताने जा रही हूँ इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य। इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि चुंबकीय ताकत है। प्रचलित कथाओं के अनुसार मंदिर के ऊपर 51 मैट्रिक टन का चुंबक लगा हुआ था, जिसका प्रभाव इतना अधिक प्रबल था जिससे समुद्र से गुजरने वाले जहाज इस चुंबकीय क्षेत्र के चलते भटक जाया करते थे और इसकी ओर खींचे चले आते थे। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट। चलिए अब जानते हैं कोणार्क के पीछे की कहानी। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण के पुत्र सांब को उनके श्राप से कोढ़ रोग हो गया था। सांब ने मित्रवन में चंद्रभाग नदी के सागर संगम पर कोणार्क में 12 वर्षों तक तपस्या की और सूर्यदेव को प्रसन्न किया था। सूर्यदेव जो सभी रोगों के नाशक थे ने इनके रोग को भी निवारण कर दिया था। और ये रही हमारी कोणार्क के पीछे की कहानी। क्या आपको ये बात पता है कि ये मंदिर सूर्य देवता के रथ के आकार का बनाया गया है? इस रथ में 12 जोड़ी पहिए मौजूद है, जिसे 7 घोड़े रथ को घींचते हुए दिखाया गया है। तो मंदिर घूमते घूमते हमें दिखती है ये छाया देवी की मंदिर, जो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो मैं सोची चलो मैं भी देखती हूँ। तो ये देखो, आप भी दर्शन कर लो। ये है हमारी छाया माता और ये है छाया माता की हमारे मंदिर। तो आपको ना पूरे मंदिर के अंदर ऐसी ऐसी मूर्तियाँ काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। आप एक बार ज़रूर जाना, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा और बहुत चीज़ सीखने को भी मिलेगा। यदि आप टूरिस्ट गाइड लेते हो तो आपको बहुत चीज़ की नॉलेज होगी। फिर हम यहाँ से करते हैं एग्जिट और हमें बाहर में भैया दिखते हैं, ये मोती वाले, जिन्होंने बताया था 150 रुपये की मोतियाँ। बट मेरी मासी ने बोली 50 के दोगे, देन ही इज़ ओके, आप 50 की ही ले लो। फिर हमने वो मोतियाँ बाई की और फिर हम बाहर आए तो आपको जैसा कि आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा आपको दुकान मिल जाएगी सामान खरीदने की। यहाँ पे आपको बैग्स वगैरह, शंख पोल, ये सब काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। तो हमने सबसे पहले डिसाइड किया कि हम कुछ खाएंगे, उसके बाद फिर हम शॉपिंग करेंगे। तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी और गर्मी को ध्यान में रखते हुए मैंने आज तो 2-3 आइसक्रीम खा ली। वो शॉर्ट्स में आपको आ जाएगा वाटा ईट इंडिया में, क्योंकि मैं इतना चीज़ का वीडियो खाने का नहीं लेना चाहती थी ब्लॉगिंग वाले में। और ये देखो हमने सबने किया खाना, और खाना यहाँ का भी आई थिंक 100 रुपीज़ प्लेट थी, जहाँ आपको 100 रुपये में थाली मिल जाएगा। आपको पूरे पूरी में मतलब ऐसे 100-200 कैसे ही खाना मिलेंगे सारे। और ये देखो ये मुझे काफ़ी पसंद है और मैंने इसे खरीद भी लिया। मतलब यार कलागिरी देख रहे हो, नारियल से बना हुआ था। फिर यहाँ पे आपको चूड़ियाँ, जगन्नाथ भगवान की काफ़ी सारी मूर्तियाँ, मिरर का वर्क देखो, सारा शंख से ही बना हुआ है जितने भी निकलते हैं। फिर आपको सबसे ज़्यादा कॉमन यहाँ पे बैग देखने को मिलेंगे, आपको काफ़ी ज़्यादा बैग मिल जाएंगे। तो यहाँ पे बाहर में काफ़ी ज़्यादा मतलब जिस होटल में हम खाए ना उसके बगल में एक गली थी, और ये गली ना पूरी ऐसे शॉपिंग की थी, दोनों साइड दुकान थी, बहुत सारी दुकान लगे हुए थे बहुत चीज़ के। आप बहुत चीज़ खरीद सकते हो। मैंने तो यहाँ पे से बहुत सारी चीज़ लिया। और तो चलिए बताती हूँ कि मैंने यहाँ पे से क्या क्या शॉपिंग की। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे से वो चक्री लिया जो कि मुझे 50 रुपीज़ का पड़ा। ये सारे मतलब ये बड़े साइज़ में भी है, आपका साइज़ डिपेंड करता है। मैंने तो ये नीचे में जो है छोटे छोटे वाले वो लिए, तो ये मुझे सस्ते में 50 रुपये में पड़ गए। और उसके बाद फिर हमने ये मैंने सोचा लेने के लिए, बट मम्मा ने मना कर दिया, बोल रहे कि नहीं लेना। फिर मैंने एक ना वहाँ पर लकड़ी की बहुत सारी बॉक्सेज आए, ऐसे गोल का, हार्ट का, लंबा, बहुत चीज़ बने थे। फिर मैंने 3-4 बॉक्सेज वो लिए। फिर मैंने शंख की एक रिंग ली जो मुझे काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगी। फिर वहाँ पे चक्री के आकार का भी बहुत सारा रिंग था, फिर मैंने वो। और ये देखो हमें कुछ वहाँ पे इंटरेस्टिंग देखने को मिला। आप बताना वहाँ का लोकल डांस है फिर क्या है।
तो अब हम ना निकल चुके हैं वापस से पुरी अपने होटल के लिए, क्योंकि आज हमारा वहाँ चेकआउट का टाइमिंग है 8 बजे का, इसलिए हम थोड़ा पहले निकले ताकि जो है फिर हमें सामान वगैरह पैक करने में कोई दिक्कत वक्कत ना हो और हम बिल्कुल टाइम पे निकल जाए। तो ये देखो हमारा होटल, हमने सामान वगैरह सारी चीज़ पैक कर ली और अब हम होटल छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सो दिस इज़ यार थोड़ी सी तो इमोशनल है, हमने यहाँ 3 दिन बिताया है तो ओके कोई बात नहीं। फिर ये देखो हमारे लगेज बैग कितने सारे हो गए, तो सबने ऐसे अपने लगेज कंधे पे उठाया और या फिर हमने लिया नाम जी का जय जगन्नाथ। तो चलो अब जय जगन्नाथ जी। तो फिर हम निकले और फिर हमने खाया ये खाना, क्योंकि डिनर हमने नहीं किया था। फिर हमने डिनर किया और डिनर करने के बाद या हम निकल गए अपने ट्रेन के लिए। तो ट्रेन का तो मैं वीडियो नहीं ले पाया कुछ भी, क्योंकि हमारा फ़ोन का स्टोरेज पूरा फुल हो चुका था, मतलब टोटली फुल, कुछ भी नहीं हो जा रहा था। इसके लिए मुझे सारा ऐप फ़ोन सब कुछ हटाना पड़ा, तब जाके मैं ये वीडियोज़ एडिट कर पा रही हूँ और तभी जाके मैं अपलोड करूँगी। उसके बाद फिर मैं सारे ऐप्स डाउनलोड करूँगी। इस वीडियो के लिए इतना ही, कैसा लगा ज़रूर बताना और मेरे मेहनत को तो लाइक कमेंट शेयर कर दो। बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।